मैं समय हूं। मेरे बहाव के रास्ते में न किसी दुख की रुकावट है, न किसी सुख की। फिर भी कभी कभी भाग्य रेखा मुझे भी उलझा लेती है। समय हूं, मैं समय हूं। मैं वह समय हूं जो चलते चलते राजा को रंक और रंक को राजा बना देता हूं। तो ये उद्घोष आप जरूर टीवी चैनल पर महाभारत धारावाहिक के शुरू में सुनते हैं या सुनते होंगे। आखिर क्यों समय पर रहने, चलने, खाने पीने की इतनी महत्ता है? क्यों समय का चूका किसान और डाल से चूका बंदर कहीं के नहीं रहते? क्यों बीता समय लौट कर नहीं आता? क्यों कहा जाता है कि आप समय की कदर करेंगे तो समय आपकी कदर करेगा? समय व्यक्ति को बादशाह और गरीब बना सकता है। बीता समय कभी लौट कर नहीं आता। समय व अवसर उस व्यक्ति की तरह होते हैं जिसके सिर पर आगे की तरफ बाल होते हैं और पीछे की तरफ कुछ नहीं होता। अगर समय को पकड़ना है तो आगे से ही पकड़ना होगा, तो आगे से पकड़कर इसको अपने नियंत्रण में किया जा सकता है और इसी नियंत्रण से हम अपने समय को और अपने वर्तमान को सुधार सकते हैं। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, यह जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। समय को समय दो, नहीं तो समय हमारा समय बिगाड़ देगा। हम सभी को यह ज्ञात होना चाहिए कि समय हम सभी के पास 24 घंटे ही है, ना किसी के कम है, ना किसी के पास ज्यादा है। हर किसी के पास 1 घंटे में 60 मिनट और उन 60 मिनटों में 60 सेकंड ही हैं। तो फिर क्यों कुछ व्यक्ति हमें सफल और कुछ असफल, कुछ सामान्य और कुछ फटे हाल दिखाई देते हैं? तो इसके पीछे भी समय का ही राज है। वह राज इस वीडियो में जानने को मिल सकता है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे काम के अनुसार हमारे समय की भी कीमत है। कुछ व्यक्तियों के संदर्भ में यह कीमत कुछ 100 रुपए से लेके हजारों या लाखों रुपए में भी हो सकती है। वहाँ भी यही सिद्धांत काम करता है कि अपने समय को मूल्यवान कैसे बनाएं। तो अपने समय को मूल्यवान कैसे बनाएं? तो वैसे तो यह एक सीधा सा नियम है कि समय को मूल्यवान बनाने के लिए हमें अपने भीतर ऐसे कौशल, ऐसे गुण विकसित पैदा करने होंगे जो गुण दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करें, साथ ही अपनी ज़रूरतों को पूरा करें और खुद को और दूसरों को लाभ भी पहुंचाएं। एक व्यक्ति तब तक ही मूल्यवान रहता है जब तक वो अपने लिए या सबसे अधिक दूसरों के लिए मूल्यवान हो। यानी कि अपने कौशलों को निरंतर धार देते रहना होता है, उन्हें निरंतर सुधारते रहना होता है और इसको सुधारते रहना अत्यंत आवश्यक और जरूरी है। तो वो जो राज था कि समय को कैसे मूल्यवान बनाएं और कम समय में ज़्यादा चीज़ें कैसे करें, तो इसका एक सीधा साधा सामान्य सा मंत्र है समय प्रबंधन। तो लक्ष्य निर्धारण से समय प्रबंधन कैसे करें? तो इससे पहले बिना लक्ष्य के व्यक्ति उस बिना बोर्ड की गाड़ी की तरह है, बस की तरह है, जो सड़कों पर तो चलती है, घूमती है, लेकिन पहुंचती कहीं भी नहीं है। बिना लक्ष्य के हम अपने 24 घंटों रोजाना यहाँ वहाँ निरर्थक बेकार कार्यों में लगाते हैं और दिन के अंत में हमारे हाथ खाली ही होते हैं। ना पैसा, ना मान सम्मान और ना ही आत्मसम्मान। यह लक्ष्य हमारा साथ दे सकते हैं, क्योंकि जब हमारे पास कोई लक्ष्य होता है तो हमारी ऊर्जा, हम अपनी ऊर्जा को बेहतर तरीके से लगा सकते हैं। कौन से समय पर कौन सी बात करनी है, उससे कैसा लाभ लेना है, ये हम अपने समय प्रबंधन और लक्ष्यों से समझ सकते हैं। ये हम समय प्रबंधन और लक्ष्यों के निर्धारण से समझते हैं। कितना समय हम खो चुके हैं
और कितना समय हमारे पास है। मानकर चलते हैं कि एक व्यक्ति की औसत आयु 100 वर्ष है और उसमें से उसने 27 वर्ष व्यतीत कर लिए हैं। उसकी उपलब्धियों, क्षमताओं और कौशलों का ब्यौरा यही 27 वर्ष देते हैं। 100 वर्षों का अर्थ है 36,500 दिन हमारे जीवन में, और उसमें से 36,500 दिनों में से भी लगभग 10,000 दिन व्यतीत कर चुके होते हैं। तो व्यक्ति के पास अपने जीवन का 1/4 समय व्यतीत हो चुका होता है और आने वाले दिनों में जो भी उपलब्धियां होंगी वह उपलब्धियां उन्हीं बचे हुए दिनों के कर्म या उसके कार्य वही निर्धारित करेंगे। इस अनुसार हम अपना गया हुआ समय और हमारे जीवन में बचा हुआ समय निकाल सकते हैं। इसको हम एक और उदाहरण से समझ सकते हैं कि किसी दिए में कितना तेल है, कितना तेल जल चुका है और कितना तेल बाकी है। यानी कि जो भी समय हमारे पास बचा है उस समय का हम सदुपयोग करें या बेहतर उपयोग करें। हमारे समय की कीमत क्या है? तो हमारे समय की कीमत वही है जो हम लगाते हैं। 500 रुपये प्रतिदिन कमाने वाले व्यक्ति की समय की कीमत 63 रुपये प्रति घंटा है और 5,000 रुपये प्रतिदिन कमाने वाले व्यक्ति की समय की कीमत 633 रुपये प्रति घंटा है। तो यह समय की कीमत में इतना अंतर क्यों है? तो यह अंतर व्यक्ति की कार्यकुशलता और दूसरों के प्रति अधिक लाभकारी होने के कारण है। इस उदाहरण से हमारे समय की कीमत का भी पता चल सकता है कि हमारे वर्तमान समय की कीमत क्या है और भविष्य में यदि हम अपने समय की कीमत बढ़ाना चाहते हैं तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो आगे हम यह कह सकते हैं कि समय का सदुपयोग जो है वो जीवन में बेहद ही ज़रूरी है और इस समय के सदुपयोग के लिए हमें समय का प्रबंधन करना भी अति आवश्यक है। तो इस समय के प्रबंधन में समय पर खाना पीना, उठना बैठना या फिर आराम करना भी बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, इसके आगे सारे धन फीके हैं। तो समय की अधिकतम प्रयोग करने के लिए या हम समय का अधिकतम प्रयोग करना चाहते हैं तो हमें अपने स्वास्थ्य को उत्तम रखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें अपने शरीर के चक्र को भी समझना पड़ेगा। शरीर समय की तरह ही चक्र के रूप में कार्य करता है। उसके हर भीतरी बाहरी अंग के चक्र होते हैं, जैसे कि पानी का चक्कर। पानी को हमारे शरीर में पचने के लिए लगभग 48 मिनट लगते हैं। पानी का खूब प्रयोग ज़रूरी है। हमें पता होगा कि हमारे शरीर में अधिकतम हिस्सा पानी से ही कार्य करता है। हमारे शरीर में 70% तक पानी होता है। तो सुबह उठते ही हमें 2 से 4 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए, जिससे पूरे शरीर में ताजगी और चुस्ती और फुर्ती आएगी। पूरे दिन के दौरान अपने वजन के अनुसार 12 से 16 गिलास पानी पिया जा सकता है। भोजन को हमेशा निर्धारित समय पर लें, क्योंकि भोजन ही शरीर की ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है, या वही हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। उसी ऊर्जा से ही हम सभी कार्य करते हैं। पर्याप्त मात्रा में आराम भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे दिन भर के कार्य की अभिवृद्धि आराम के समय में ही होती है और हमें आराम के समय में ही बल प्राप्त होता है। तो समय प्रबंधन
से अधिक क्षमता के साथ कार्य किया जा सकता है और अपने समय की कीमत बढ़ाने से हम अपने क्षमतावान और सक्षम हो सकते हैं। अभी तक किए गए कार्यों से सबक लेकर वो अपने जीवन को संभावित बचे हुए समय का सुनियोजित प्रयोग हमें अधिक फल प्रदान करेगा। इन सभी उपरोक्त वस्तुओं की प्राप्ति के लिए हमें अपनी सेहत का भी खास ध्यान रखना चाहिए। अपनी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को प्रतिदिन न्यूनतम 1 घंटे का समय देने के साथ साथ अपने खाने पीने और सोने व आराम करने के समय को भी निश्चित करना और उस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो उम्मीद है ये वीडियो और इस वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी अन्य व्यक्ति को भी लाभ पहुंचा सकती है तो उनके साथ शेयर करें और इस तरह के अन्य वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं अगर इस चैनल पे आप नए हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।